नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर पवन बासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। दोस्तों, जनरली जुकाम कब लगती है? बहुत ज़्यादा ठंड या इस तरह की सिचुएशन आती है तब आपको जुकाम लग जाती है, मतलब मौसमी जुकाम लग गई। इस मौसमी जुकाम के लिए जनरली कौन सी दवाइयां दी जाती है? दोस्तों, इसके लिए सबसे पहली दवाई होती है एंटी एलर्जिक, मतलब एलर्जी से आपको जो राहत दिलाए अपन उस दवा को एंटी एलर्जिक मेडिसिन बोलते हैं। सिमिलरली दूसरा होता है पेन किलर या एंटीपायरेटिक। पेन किलर का मतलब होता है दर्द जो कम करती है, और एंटीपायरेटिक का मतलब होता है जो बुखार को कम करती है, हम उसको एंटीपायरेटिक बोलते हैं। उसी तरह से दोस्तों एक दवा और दी जाती है जिसको बोलते हैं नेजल डीकंजेस्टेंट, मतलब जो नाक में से पानी आ रहा है उस पानी को रोकने के लिए जो दवाई दी जाती है उसको नेजल डीकंजेस्टेंट बोलते हैं। दोस्तों, इसी के बारे में आज बात करने वाला हूं। जब भी जुकाम की बात आती है दो दवाइयों का नाम आता है, जिसको बोलते हैं चेस्टन कोल्ड, और दूसरा आता है सिनारेस्ट। सिनारेस्ट मतलब इन दोनों के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं, जैसा कि क्या इनमें होता क्या है, ये कैसे काम करती है, दोनों में अंतर क्या है, दोनों को कब कैसे लेना चाहिए, कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, और कोई मन में कोई कंफ्यूजन है, उन सभी बातों का ध्यान ध्यान में रखते हुए आज ये वीडियो बनाया है। दोस्तों, आगे चलने से पहले जरूर बोलूंगा, आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को इनेबल कर लें। अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड सर्किल को जितना हो सकता है इस नॉलेज के बारे में बताएं ताकि उनको भी पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, शुरुआत करते हैं जैसे कि इनमें होता क्या है और ये कैसे काम करती है। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों चेस्टन कोल्ड की, जिसमें पैरासीटामोल 325 mg होता है जो बुखार के लिए यूज होती है। उसी तरह से दोस्तों एक दवा होती है इसमें सेट्रिजीन 5 mg होता है जो एलर्जी और जुकाम जो बहती नाक वगैरह में उसमें काम आती है। सिमिलरली एक दवा होती है इसमें फिनाइल एफ्रीन जो 10 mg होती है जो स्पेशली नाक बहने को रोकता है। तो इस तरह से तीनों दवाइयां दोस्तों एक पैकेज के फॉर्म में काम करती है, जिससे जुकाम में बहुत एक तरह से परफेक्ट इलाज हो जाता है, जिसमें आपको बहुत बड़ी राहत मिल जाती है। फिर आता है दोस्तों सिनारिस्ट। सिनारिस्ट में पैरासीटामोल होता है 500 mg जो बुखार या एंटीपायरेटिक के तौर पे काम करता है। उसी तरह से क्लोरफेनिरामिन होता है इसमें 2 mg जो एलर्जी और जुकाम के लिए यूज करते हैं। और फिनाइल एफ्रीन जिसमें 10 mg होता है जो नाक बहने की प्रॉब्लम को रोकते हैं या उसको ट्रीट करता है। इस तरह से सिनारिस्ट का काम हो गया, मतलब इसमें दवाइयां कौन सी होती है और उन दवाइयों का क्या काम होता है ये बता दिया। अब यदि मैं इनका कंपेरिजन से पहले मैं किस बीमारी में काम में आते हैं मैं वो बताऊं तो देखिएगा, सबसे पहले इसको बुखार आ रही हो तब उसको यूज कर सकते हैं, दोनों की बात कर रहा हूं। आंखों में पानी आ रहा हो तभी उनको यूज कर सकते हैं, छींके बार बार आ रही हो एलर्जी की वजह से उस टाइम यूज कर सकते हैं, नाक बहना, सिर दर्द होना, बदन दर्द होना, ऐसी सिचुएशन में भी इसको दोनों को दोस्तों यूज कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मतलब कौन सी दवा को कब ज्यादा प्रीफर करनी चाहिए वो चीज मैं बताता हूं। जिसमें देखिएगा सिनारिस्ट में आपने देखा होगा पैरासीटामोल 500 mg, फिनाइलेफ्रिन 10 mg और क्लोरफेनिरामिन 2 mg था। और इसमें ध्यान देना हाई डोज पैरासीटामोल की होती है किसके कंपैरिजन में, चेस्टन कोल्ड के कंपैरिजन में। इसका मतलब हो गया ये ज्यादा तेज बुखार होती है तब इसको यूज करना ज्यादा अच्छा रहेगा। उसी तरह से क्लोरफेनिरामिन दोस्तों इसमें रहता है लेकिन सेट्रिजीन से कम पोटेंट होता है, मतलब उसकी कंपैरिजन में उससे काम कम होता है। इसका मतलब जुकाम में कंपैरेटिवली इसके कंपैरिजन में कम काम करेगा। उसी तरह से अब अपन बात करते हैं चेस्टन कोल्ड की, तो इसमें पैरासीटामोल 325 mg होता है, फिनाइलेफ्रिन दोनों में 10-10 mg होता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन सेट्रिजीन यहाँ पे 5 mg, जबकि सेट्रिजीन की जगह क्लोरफेनिरामिन सिनारिस्ट में होता है। हालांकि ये दोनों दवाइयाँ एलर्जी वाली कैटेगरी की है, मतलब एंटी एलर्जी की तरह काम करती है, लेकिन यहाँ पे सेट्रिजीन ज्यादा पोटेंट है, ज्यादा अच्छे से काम करती है। इसका मतलब क्या हुआ, लो डोज तो पैरासीटामोल की होगी चेस्टन कोल्ड में, और सेट्रिजिन ज्यादा पोटेंट है, मतलब ज्यादा असरकारक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको हल्का फुल्का बुखार या बदन दर्द हो रहा हो, जुकाम ज्यादा है, तब ये ज्यादा अच्छा काम करती है। कौन सी दवा, चेस्टन कोल्ड दवा ये ज्यादा काम करेगी। इस तरह से इन दोनों का मैंने आपको अंतर बता दिया। अब आपको डिसाइड करना है अपने डॉक्टर के साथ में कि कौन सी दवा कब प्रीफर करनी चाहिए, कब आपको लेनी है।
दोस्तों अब बात करते हैं इसमें कौन कौन सी आपको सावधानी रखनी है। जब बात सावधानी की आती है तो आपको क्या करना है, इसमें आपको डॉक्टर की सलाह से आपको दवाई लेनी है। और इसको जब भी दवा लें तो इसको खाना खा के या कुछ नाश्ता करके लेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, आपको ज़्यादा इफेक्टिव आएगा। और डॉक्टर ने जो आपको डोज लिखी है वो प्रॉपर डोज ले, उसका प्रॉपर अंतराल रखें। यदि आप शराब के पीने के शौकीन तो शराब ना पी इस दवा के साथ में। यदि आप प्रेग्नेंट लेडीज हैं या बच्चे की माँ है, मतलब बच्चे को दूध पिला रहे हैं, तो डॉक्टर की सलाह बिना आपको दवा बिल्कुल भी नहीं लेनी है। दोस्तों इस दवा से यदि आपको एलर्जी है तो आपको दवा नहीं लेनी चाहिए। इमीडिएटली डॉक्टर की कंसल्ट से आपको दूसरी दवा लेनी चाहिए जिसके आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाए। यदि आपको लीवर और किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो 100% आपको ध्यान रखना है कि डॉक्टर की कंसल्टेशन बिना आपको दवा नहीं लेनी। रीजन क्या होता है, जब भी लीवर और किडनी से प्रॉब्लम रहती है तो उस पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो नॉर्मल पेशेंट नहीं है, वो थोड़ा सा अबनॉर्मल पेशेंट हो गया। इसलिए उसको जो दवा लेती हैं वो ध्यान से प्रॉपर तरीके से लेंगे, थोड़ा सही रहेगा। और डॉक्टर की कंसल्टेशन से लेंगे, क्योंकि कई बार इस तरह के पेशेंट्स में क्या होता है दोस्तों, डोज का रिडक्शन करना पड़ता है, डोज कम करनी पड़ती है। तो ये हो गया दोस्तों सावधानी की बात। अब आता है 2-3 क्वेश्चंस बताता हूं जो जनरली मन में कंफ्यूजन होते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं कि इसको लेना सुरक्षित है क्या दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, एक चेस्टन कोल्ड और सिनारिस्ट को दोनों को लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं। हालांकि इनके हल्के फुल्के साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन वो साइड इफेक्ट आपको वेल टॉलरेट होते हैं, मतलब कोई ऐसा कोई स्पेशल साइड इफेक्ट नहीं होता जिनकी वजह से आप ये दवा नहीं लें। हाँ, यदि आपको कोई दवा लेने से कोई आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो या आपको कोई सीवियर साइड इफेक्ट लग रहा हो तो आप अपने डॉक्टर से इमीडिएटली कंसल्ट करें और उसी टाइम उस दवा को आप हटा दें, मतलब लेना बंद कर दें और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। फिर आता है दोस्तों कि सिनारिस्ट और कोल्ड चेस्टन कोल्ड को लेने से यदि आराम नहीं आए तो हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों जनरली इसको लेने से के 3 दिन तक आपको आराम आने लग जाता है। यदि आपको कोई आराम नहीं आता है या आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके आपको प्रॉपर एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल दवा लेनी चाहिए ताकि आपको फर्दर इन्फेक्शन नहीं हो, जुकाम की वजह से इस तरह की प्रॉब्लम नहीं हो। ये सारी चीज आपको मैंने बता दी है। और उसके बाद में क्या इस दवा को हम प्रेगनेंसी में ले सकते हैं क्या दोस्तों? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जनरली एंटी एलर्जिक दवाइयां प्रेगनेंसी में नहीं ली जाती हैं। तो और जबकि इस दवा में चेस्टन कोल्ड हो चाहे सिनारिस्ट हो, दोनों में एंटी एलर्जिक दवाई है, मतलब एलर्जी को ट्रीट करने वाली दवाई है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको ये दवाई बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन। यदि आपको कोई इस तरह का प्रॉब्लम हो गया, जुकाम या इस तरह का, तो आपको डॉक्टर की कंसल्ट से ही दवा लेनी चाहिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों जो मैंने आपको ये जानकारी दी है, आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि और मैं अच्छा वीडियो बनाऊं। यदि आपको कोई दवा के बारे में, जुकाम के बारे में या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और यदि आपको कोई जुकाम ना लगे या और इस तरह के कोई प्रोडक्ट आपको खरीदने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको प्रॉपर डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों वो मैंने एक प्रॉपर पूरी ऑथेंटिक जानकारी दे रहा हूं जिसमें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप खरीद सकते हैं। दोस्तों कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर की कंसल्ट जरूर कीजिएगा। उचित फार्मासिस्ट वाली शॉप से ही आपको दवा खरीदनी है, क्योंकि फार्मासिस्ट आपको प्रॉपर उस दवा की जानकारी देगा। दोस्तों हालांकि मैंने इस बारे में पूरी जानकारी आपको दे दी है। दोस्तों यदि ये काम आपको अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को इनेबल कर लें, अपने दोस्तों को जितना हो सकता शेयर करें दोस्तों। और इस काम को आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो थैंक्स का बटन दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वंस अगेन।